हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा ये पंचमा फिफ्थ लेक्चर है मोशन का। कौन सा लेक्चर है? फिफ्थ लेक्चर है। आज मैं इसमें क्या बात करने वाला हूं, तो आज मैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारा का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ बाय मैथमेटिकली और ग्राफिकली बोथ। तो कुछ पिछले दिन पढ़े तो उसको मैं रिकैप करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे रेगुलर करता हूँ। मैंने पिछले दिन क्या पढ़ाया? तो मैंने पिछले दिन पढ़ाया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया था, ये बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये बताए थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। दूसरी बात मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या था? तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला बताए थे हम। क्या बताए थे कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बताए थे पिछले दिन। और एक होता है, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी का सेकेंड फॉर्मूला, तो ये होता है u प्लस वी बाई टू। u प्लस वी बाई टू। अब कोई बच्चा कहेगा सर u प्लस वी बाई टू कैसे सर? देखो, तो कोई भी चीज का एवरेज निकालना रहता है तो क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही ना करते हैं फॉर्मूला में। कोई भी चीज का मान लो कि एवरेज निकालना, तो हम लोग करते थे क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर बात करें तो आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दो टाइप की वेलोसिटी है, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान लो कि एक है मोनू और एक है सोनू। एक का एज है 40 ईयर, दूसरे का एज है 50 ईयर, और इसका एवरेज पूछेगा। तो बताइए, एवरेज निकालते हैं तब तो ये दोनों के बीच ही आएगा। एवरेज मतलब वही ना, दोनों के बीच में आएगा। तो आप ये दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 50 और बाई में 2 कर देंगे, तो ये देखिए आ गया 90 बाई 2। तो यहाँ एज निकालना था, एवरेज एज निकालना था, तो एज को जोड़कर 2 से डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि 2 ही था। यहाँ पास भी यू और भी 2 है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किए, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। बोले इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब मैं उससे आगे बात करने वाला हूं। एक और आती है बच्चा, क्या कि जैसे कि मान लो कि जितना डिस्टेंस इधर यहां से यहां एक रास्ता है, सिंपल से ये यहां गया ये 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये गया है इधर ए से बी की ओर गया। ये ए से बी जाने में कितना समय, कितने का स्पीड है? 40 मीटर पर सेकेंड। और बी से ए आने में, बी से ए की ओर आने में मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब कोई कहेगा सर 2v1 v2 कैसे आया? अगर आपका इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप स्पेशल कमेंट करेंगे कि सर एवरेज वेलोसिटी 2v1 बाई v2 प्लस 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 का डेरिवेशन चाहिए, तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेरिवेशन दूंगा। लेकिन अभी समझो कि इधर अगर सेम ट्रैवल पाथ करेगा कि जितना वो गया उतना ही वो आ गया। क्या समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पापा घर से नानी घर के कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है, तो हम गए सर पापा घर से चले, नानी घर पहुंच गए 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और उधर से जब रिटर्न आ रहे हैं तो मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या? दोनों सेमी डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ वही, तुम पाथ चेंज नहीं किया कि हाँ एक बार सर
मामा घर जा रहे हैं तो मौसी घर होते हुए कुछ नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको तुमने ट्रेवल किया है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलेगा ये निकलेगा कि एवरेज वेलोसिटी हम कितना रफ्तार से चले हैं। तो यहाँ पास अगर करना चाहोगे तो 2 × 40 × 30 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 6 × 40 और बाई में 7। आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/7 ये सॉरी 24/0 240/7। अब इसको डिवाइड करके आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना का स्पीड से आया। नहीं समझ में आया तो ये आपका था क्या एवरेज वेलोसिटी का 3 फॉर्मूला। पहला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है तो u + v/2 और जब सेम पाथ ट्रेवल करेगा जितना आने का उतना ही जाने का तो यहाँ पास एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 2v1 v2 / v1 + v2। इसको जाने का v1 मान रहा है तो आने का v2 मान लो, या तो तुम किसी को भी v1 v2 मान सकता है, कैलकुलेशन वही आएगा। बात आई समझ में? ठीक। अब मैं कुछ डेरिवेशन की जो बात करने जा रहा हूं इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय मैथमेटिकली, देन बात करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको मानने की बात क्या है तो आप ये बात मेरा बात ध्यान से सुनेंगे और इसी बात को आप लिखेंगे। When an object moves initial velocity u and final velocity v in time t seconds, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी को u मानेंगे, लिख लेंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v in time t seconds and distance covered or displacement covered s. Understood? What I say you understood or not? पहले क्या लिखना है कि लेट इनिशियल स्पीड u एंड फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी v in time t seconds and covered displacement s. Understood? ओके तो इतना बात लिखने के बाद हम लोग ये हो गया बच्चा v = u + at और सेकेंड हो जाएगा आपका s = ut + ½ at² एंड थर्ड हो जाएगा v² = u² + 2as। ये तीनों को हम लोग डिराइव करेंगे बाई मैथमेटिकली। मैं एक बात और बता दूं आप लोग को, ये जो स्टेटमेंट्स लिखवाए अभी जो लेट बोल के ये सभी में वेरी करेगा। इसमें भी लिखना होगा, इसमें भी लिखना होगा, इसमें भी लिखना होगा, तीनों में लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस इक्वेशन को। तो आप लोग को हम पिछले दिन बताए थे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन = बताए थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, ये बताए थे। बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे? ये पिछले दिन का टॉपिक है। अब एक्सेलरेशन को हम लोग ए से लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मान लो कि पहले तुम चल रहा है u से, अब हो गया v, तो चेंज कैसे निकालोगे v - u, यस और नो? तो यहाँ पास चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v - u। और मान लो कि अभी टाइम लग रहा था 4 सेकेंड है अभी, और फिर से हो गया बच्चा कितना 2 सेकेंड से, तो कुछ समय तो घटा ना। तो जो समय का ड्यूरेशन हुआ, जो चेंजिंग हुआ, उसी को बोल देंगे बच्चा क्या चेंजिंग टाइम। तो t2 - t1, तो यहां से a = हो जाएगा v - u। और ओवरऑल मान लो कि 10 सेकेंड था, फिर 5 सेकेंड हो गया, ये तो 5 सेकेंड था 10 सेकेंड हो गया,
तो ओवरऑल उसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर बच्चा क्या टाइम ही तो आएगा, तो यहाँ टी लिख देंगे कि जो होने में कितने समय कितने का सेकंड लगा। जैसे मान लो कि अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और फिर हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये चेंजिंग होने में कुछ तो समय लगेगा ना, तो उसको हम लोग टी लिख दिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके। अब यहां से करोगे तो क्रॉस मल्टीपल यहाँ से हो जाएगा 80 और इधर से हो जाएगा v माइनस यू। इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो v इज इक्वल टू यू, इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा। बात आया समझ में? तो फिर से मैं बता देता हूँ, v यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पास एक्सेलरेशन है और t यहाँ पास क्या है, टाइम है। सर एक बात और छूट गया कि एक्सेलरेशन को हमने मेंशन नहीं किया था, आप वहां पास आप मेंशन खुद से कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी u से v हो रहा है तो वहां पास एक्सेलरेशन क्या है, a है, इन टाइम से t सेकंड्स में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो a है। बात आया समझ में? ठीक, तो ये पहला डेरिवेशन हो गया बाय मैथमेटिकली। पहला इक्वेशन का हो जाएगा इसका इस प्रकार से, आपको अगर बोला जाएगा एग्जाम में किसको डिराइव कीजिए बाय मैथमेटिकली तो आप इतना बात लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन मोशन की बात करेंगे। आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि रिजल्ट आखिर हुआ तो क्या हुआ है। ठीक, देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एस बराबर हम लोग को डिराइव करना है यूटी, ये तो लिखा हुआ है। पहला इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं, ये वाला हो चुका है बच्चा, हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब लिखो अब क्या कि एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, या तो एवरेज वेलोसिटी का। तो अभी बताए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2, यस और नो? इतना तो होता है। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? सर आप बताए थे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बताए हैं, एवरेज वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर सर टाइम में एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। बोलो ना जी, क्रॉस मल्टीपल होगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अगर ये मिल गया तो आप यहां से क्या कीजिए, दोनों तरफ बच्चा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी और इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कर देंगे v प्लस यू और बाई में 2 और इधर भी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात यहां तक आई समझ में? हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। अरे बोल लो। और इधर क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई 2 और इंटू टी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से लिखते हैं और यहां पास अगर t की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से अगर t का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा? और एक बात और देखिए, हम लोग को ये लाना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बात करो इसमें कहीं पास देखो तो v नजर आ रहा। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए आप लोग कि कहीं v नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं, v कहीं नहीं है। u है, t है और सब कुछ है। तो क्या हम v के जगह पर नहीं लिख सकते u प्लस ए टी? अभी तो डिराइव किए थे कि जहां पास v है वहां पास इस बात को हम लिख सकते हैं। तो आप यहां पास लिख दो v की जगह पे u प्लस ए टी और प्लस u और बाई में 2 इंटू टी। आप यहां पास मेंशन भी कर देंगे कि v की जगह पर आप क्या लिखें, तो u प्लस ए टी लिखे हैं। नहीं समझे? फिर से समझो। देखो करना क्या रहता, बच्चा कंफ्यूज होता कि करे से क्या करें। यहां तक तो सब कर लेता है कि ठीक है टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, कहीं पास भी नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं भी नजर आ रहा। तो आप क्या करो कि जहां भी है उसको हटा दो। तो भी को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मुंह उठा के कह देंगे भी भागो, ऐसे तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, भी की जगह पर इस बात को लिख सकते हैं u प्लस ए टी को। तो v की जगह पर हम लोग लिख दिए u प्लस ए टी। अब क्या हो जाएगा यहां से
ये u प्लस में हो जाएगा टू यू और ये हो जाएगा 80, ये 80 है, कंफ्यूज ना होंगे, और बाई में 2 इंटू टी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो बोलते जाइएगा आप लोग। अब टी से मल्टीप्लाई कर दो पूरा में, तो हो जाएगा 2ut प्लस 8t² और बाई में 2। अब 2 को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 2ut/2 प्लस 8t² 2। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा s बराबर ut प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 8t²। देखिए हम लोग को यही ना लाना था क्या जी? बोलो, मुंह तो खोलो, नहीं तो ऐसे ही चुप रह जाओगे और दूसरा समझ के लिए भाग जाएगा। आया इतना बात समझ में? बोलिए। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। चलिए अब हम लोग को थर्ड इक्वेशन मोशन है, इसको भी मैं डिराइव कर देता हूं एक लाइन में नहीं तो इसी के जैसा हो जाएगा। फिर से इसी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सर एवरेज वेलोसिटी सेम प्रोसेस आएगा यहां तक, तो कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा v प्लस u/2। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई t ऑन बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी और इंटू टी, और इधर में आ जाएगा v प्लस u/2 इंटू टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सेम प्रोसेस आ रहा है, यहां पास भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ था, मल्टीप्लाई टी ऑन बोथ साइड। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है मैं उसके लिए लिख देता हूँ कि सर ये टी कहाँ से आएगा, सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, सर उलूल पढ़ा के पता ना क्या कर दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब देखो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर से मिलेगा हमको डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से v प्लस u, 1 सेकेंड बाबू और मैया, मेरे शेर एवं शेरनियों, क्या होगा कि इसमें देखो तो कहीं पास t नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, कहीं t नहीं है सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसमें t है। क्या है? t है, तो हम t को हटा देंगे। चलो निकलो यहां से, t का कोई काम नहीं है। इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि ये अच्छा से समझ में आए, इसका जो रफ वर्क है मैं यहाँ पास कर सकूं। अब यहाँ पास t अगर हमको लगाना है तो कैसे, सॉरी t को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो बाबू अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि v इज इक्वल टू u प्लस एटी, अभी सर प्रूफ किए हैं। तो क्या करो, आप u को इधर ले आओ तो आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू 80। कोई कंफ्यूजन? अब ये बच्चा a को इधर ले आओ तो v माइनस u/a इज इक्वल टू टी। जी ये a और t मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना? बिल्कुल होगा। तो t के जगह पर आप इस बात को लिख सकते हैं। हाँ सर, t की जगह पर इस बात को लिख दें। इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर t की जगह पर लिखेंगे u v प्लस u/2 और t की जगह पर लिखेंगे v माइनस u और बाई में 2। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जहां t था मैंने उसको कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ t के जगह पर क्यों नहीं लिखे? अजय इधर हमको डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए तो s भी तो चाहिए, तो s तो ऐसे ही ना आएगा। अब ऊपर में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हैं कि अगर दोनों बात सेम रहता है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो हो जाता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? अगर सेम चीज है दोनों प्लस माइनस में तो ये हो जाता है। तो देखो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
और नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक सॉरी यहाँ पास ए आएगा, ए आएगा। अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ पास मेंशन करके भी लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, दिख रहा है ना क्लियर आप लोग को? तो ये प्लस में एक माइनस में, तो ये हो गया, और 2 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल कर दो तो इधर आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चा क्या करो, यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, v को इधर लिख दो, तो आप यहां से लिख सकते हैं वी स्क्वायर, और ये u माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अरेंजमेंट तो समझ में आया ही होगा, उतना भी तो आप लोग समझदार हैं ही हैं। चलिए मेरी बात, इतना बात आई समझ में। तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली अभी डिराइव कर चुके हैं। अब हम लोग की आती है ग्राफिकली, तीनों को डिराइव करेंगे, अब ग्राफिकली करेंगे। चलो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। मैं एक बात बता देता हूं, ये ग्राफिकली जब करना है तो ये तीनों के लिए एक ही ग्राफ बनेगा। ये प्लस पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए कि जो पहला इक्वेशन का है उसका भी ग्राफ वही बनेगा, जो सेकेंड का ग्राफ है वही बनेगा, थर्ड का भी ग्राफ वही बनेगा। मैं थोड़ा सा एक का एक्सप्लेनेशन डीप में देता हूं, बाकी सेकेंड का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं कि ग्राफ बनेगा सो कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा टाइम। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है बच्चा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक। अब सुनो, यहां पास ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पास देखो वेलोसिटी में लास्ट में y भी आ गया, और ये x एक्सिस है। यहाँ पास दोनों का वैल्यू जो होता है x का भी और y का भी, दोनों का वैल्यू 0 होता है ओरिजिन पॉइंट। मान लो यहाँ से कुछ स्पीड, जैसे कि मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अब यहां से यहां तक पहुंच गए 2 मीटर पर सेकंड से। ये लेट अस सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोल रहे हैं 2 मीटर, वो तुम्हारा u हो गया। अब यहां पास आए हो तो पीछे से तुम्हें पुलिस पकड़ी, करा हाँ सर पुलिस दौड़ाना चालू करे, तुम क्या करोगे, तुरंत एक्सीलेटर दोगे और गाड़ी का स्पीड कैसे भगा दोगे, पूरा स्पीड से भगाएंगे गाड़ी को। तो जब पूरा स्पीड से भगाओ गाड़ी का एक्सीलरेटेड होगा तो इसका तो ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा, ठीक सर, हाँ सर। अब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, तो यहां से यहां की जो वेलोसिटी हो जाएगा, यहां से यहां की, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी v। क्या बोलते हैं, v। जब यहां से यहां u है तो ये भी u ही होगा, क्या होगा, u होगा। मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं, इसका नाम a रख लो, इसका नाम b रख लो, ये c हो गया, ये o होता है o, और ये हो गया d, ठीक। हाँ इतनी बात आया समझ में आप लोग को? तो आप इस बात को लिख सकते हैं इन ग्राफ, जो तुम्हारा ओडी हो जाएगा और बीसी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। ये बात लिखने से पहले मैं जो स्टेटमेंट लिखवाया था इससे पहले, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v in t seconds get accelerated a meter per second square and distance covered s, ये लिखेंगे, ये स्टेटमेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद इस बात को लिखेंगे, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, हाँ सर दोनों सेम होगा। और बताओ और क्या सेम होगा, और ये दोनों जो होगा u के इक्वल होगा। सर जितना ये था उतना ही ये था, और ये कितना है, u के इक्वल, ठीक। अब बच्चा जितना ये OC है उतना ही ये BD है,
OC इज इक्वल्स टू BD। हाँ सर, ये दोनों इक्वल है। अब इधर टाइम ग्राफ है तो टाइम इधर जाने पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां से यहां जाने में मान लो कि यहां पास लगा T सेकंड का टाइम लगा। कितने सेकंड का टाइम लगा? T। तो ये हो जाएगा आपका T। और मैं पूछूंगा कि OC बता दो कितना होगा, तो बच्चा कहेगा सर OC भी होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? इतनी बात आया समझ में ना? हाँ ठीक। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि AB का वैल्यू बता दो। AB का तो क्या हो जाएगा? AB का सर ये वैल्यू है, ये पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो AB मिल जाएगा। अरे नहीं समझे सर? नहीं समझे तो आप ऐसे समझो। OC को क्या लिख सकते हो? नो AC। सॉरी, ये AC को भी बोल रहे थे। तो AC को क्या लिख सकते हो? AC को लिख सकते हैं BC प्लस AB इज इक्वल टू भी। अरे बोलो, ये जो AC है, ये जो AC यही तो भी था। और ये AC को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं BC प्लस AB। बोलो लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ BC का वैल्यू कितना? BC का वैल्यू U है, तो आप यहाँ पास U लिखेंगे प्लस AB और इज इक्वल टू भी लिखेंगे। अब इस U को उधर भेज दो तो AB का वैल्यू आ जाएगा V माइनस U। मतलब ये जो डिस्टेंस निकला तुम्हारा क्या निकला है? V माइनस U निकला है। अब फिर से पहला इक्वेशन को हमको प्रूव करना है, V इज इक्वल टू U प्लस AT को, इसको हमको डिराइव करना है। तो अब देखो, हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलिए यही ना होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो सर? ये पूरा फाइनल था, ये इनिशियल था, चेंज हुआ इतना AB का। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को आप क्या, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा AD। स्लोप होता तो वही देता था ना। तो यहां से AD बराबर आप क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स AC माइनस AB और बाई टाइम टेकन OC। अरे बोलो AD क्या हो गया? AD तुम्हारा स्लोप हो गया, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और AC माइनस AB का वैल्यू, AC पूरा V था, V माइनस U, तो ये हो जाएगा V माइनस U और बाई T। यहां से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। U को इधर ले आएंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। सर नहीं आया समझ में? सर कुछ नहीं, रो लो। नहीं समझ में आया पानी से मुंह धो लो, और क्या करेगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? अरे आया होगा, बहुत इजी है, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं आप लोग को। इतनी बात तो आया होगा समझ में। चेंज इन एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना पहले U से था, अब हो गया V, तो चेंज कितना हुआ? तो V माइनस U। जैसे कि मान लो कि अभी मैं बच्चा हूँ 16 साल का, लेटेस्ट सपोज मैं 16 साल का हूँ, और मैं कुछ दिन बाद हो जाऊंगा 20 साल का, ये तो 40 साल का। तो चेंज कितने हुआ? 40 माइनस सर 16, जो चेंजिंग आया वही ना अभी से जब कैलकुलेट करें। तो चेंज कितने का है? V माइनस U। V मतलब ये पूरा था, U मतलब ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट V माइनस U बाई T, क्रॉस मल्टीपल की, बात खत्म है। यही ग्राफ रहेगा पूरा इस दूसरे सेकंड का भी। यहां तक आ गई समझ में? ठीक। अब मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं, जो S बराबर क्या है? S बराबर है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका डेरिवेशन बात करने जा रहा हूं। इसको कैसे करेंगे? तो इसको डिराइव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आप बस एक बात को याद रखिएगा,
सर कौन सी बात सर? वही वाली बात जो मैं रोज बताता हूं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ VT ग्राफ on x axis get displacement। नहीं समझ में आया मैंने क्या क्या लिख दिया? मैंने लिखा क्या कि जो एरिया अंडर कर्व होगा x एक्सिस के साथ और ये VT का ग्राफ होगा तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व VT ग्राफ है, V मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हाँ सर है। x एक्सिस के साथ जितना भी एरिया कवर किया है वही आपका क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो मैं इस एरिया को निकालने की बात करता हूं। ये एरिया, यही एरिया बच्चा x एक्सिस ये है, इसके साथ जो एरिया बन रहा है यह डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम लिखेंगे बच्चा एरिया ऑफ, यहां से सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ये पैरेलल ट्रेपेजियम बनेगा। ये दोनों देखो, ये और ये पैरेलल हो जाएगा और ये वाला आपका हाइट हो जाएगा, यहाँ पास परपेंडिकुलर होता है। ये वाला हाइट हो जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका पैरेलल साइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACOD हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यही ना होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का। ठीक, तो 1/2 ले लो, सम ऑफ पैरेलल साइड तो OD प्लस AC और इंटू हाइट। हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा? OC होगा। अरे बोलो, ये ट्रेपेजियम के एरिया नहीं निकालोगे? ऐसे ही ना निकालोगे। और जो एरिया दे रहा है ये क्या देगा? आपका डिस्प्लेसमेंट S देगा। ठीक ठीक, ये S हो गया। अब 1/2 OD क्या है? OD सर U है। ठीक है, AC क्या है? AC आपका B है। OC क्या है? OC आपका T है। जरा से इस इक्वेशन में देखो फिर से कि क्या इसमें हटाने की जरूरत है। सर U भी है, T है, S है। सर A नहीं है, A को लाना, V को हटा देना है। तो हम अभी जानते हैं V बराबर एक ही फॉर्मूला होता है। जस्ट अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव के V बराबर U प्लस AT। अरे बोलो, बिल्कुल। तो आप यहां से लिखेंगे S बराबर 1/2 और U को U रहने दो और V के जगह पर लिख दो बच्चा U प्लस AT। हाँ सर, और इंटू में T। तो S रहेगा 1/2 हो जाएगा और U मिलके फिर से हो गया 2U और प्लस AT और इंटू T। यहां से आप करेंगे तो ये हो जाएगा सभी के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2U प्लस AT और बाई में क्या हो जाएगा? 2 इंटू T। यहां तक आई समझ में? नहीं समझ में आया? मैं यहां से दूसरे लाइन में कर देता हूं। यहां तक तो आया होगा समझ में। कुछ नहीं किए, V के जगह पे U प्लस AT पुट किए हैं। ठीक है, अब इस बात की तो जरूरत नहीं होगी, मेरी उम्मीद से इस बात का भी जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत है तो वीडियो को पॉज करें और ये बात को लिख लें। ठीक, आप याद रखेंगे कि एरिया अंडर कर्व ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो क्या देता है हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करेगा, ग्राफ दिया रहेगा तो आप उसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने में ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप समझेंगे। चलिए देखो, यहां से S को S लिखते हैं और 1/2 T से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2UT प्लस 8T²। अब बच्चा क्या करो, 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई करो तो 2UT/2 प्लस 8T²/2। ये 2 से 2 खत्म
तो s बराबर आ गया ut प्लस at और ये 1/2 हो जाएगा बाहर में। देखिए तो यही ना लाना था क्या, बोलो बिल्कुल यही तो लाना था हम लोग को। तो ये डिराइव हो चुका है। कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में? यहां तक आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। एक एक चीज मैंने बेसिक से समझाया हूं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सब इसी बात का होगा। यहां पास चेंज हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन की बात मैं पूरा लिखूं या तो समझ लो? नहीं, मैं लिख ही देता हूं, आप लोग बहुत तेज है ना यहां तक। चलो मेरे बच्चे बहुत मुझे प्यार करते हैं, तभी तो मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना दिन पे दिन। ऐसा ही प्यार दुलार बनाते रखिए ताकि ये डिजिटल बोर्ड में चेंजिंग हो जाए और मुझे मेहनत कम करना पड़े साफ करने में, पढ़ाने पर ज्यादा मेहनत करना पड़े। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो डिराइव करना है वो क्या करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये करना है। हाँ सर ठीक है, कर देते हैं। ये s को s रहने दो, ये 1/2 भी रहने दो। अब ये OD को क्या लिखेंगे सर? OD को आप फिर से लिखें, u लिखिए और क्या लिखिएगा, AC को सर v लिखिएगा और OC को सर t लिखिएगा। हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया। इतनी बात आ रहा है समझ में? बिल्कुल। अब इस इक्वेशन में देखिए तो क्या नहीं है इसमें सर, v भी है, u भी है, a भी है, s भी है। ना a है सर, ना इसमें क्या है v तो है, इसमें सर t नहीं है। t कहीं दिख रहा है क्या? और यहाँ t आया है तो t को फिर से हटाओ। अभी हटाए थे पिछले बार, t इज इक्वल टू बताए थे v माइनस यू बाई ए। अरे बोलो, मुंह तो खोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से अगर करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। नहीं आया समझ में? यही तो कुछ बात है। चलो अब हम यहां से आगे कर देते हैं कि जहां t है वहां पास ये रखो, तो s हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस v और t की जगह पर लिख दो v माइनस यू बाई ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये s को s रखो, 1/2 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा आपका v माइनस यू। एलसीएम ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 सभी देखो इंटू में 2 है, यहाँ a है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अरे देखो ना मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ a है, तो हो जाएगा 2a और ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अभी बताएं एक बार प्लस एक बार माइनस में तो हो जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पास लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखेंगे प्लस में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, v प्लस यू। तो एक बार प्लस एक बार माइनस तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो, और इधर में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलिए अब इसको क्या करेंगे, u को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as और प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बाबू आगे बुक में कभी ऐसा अगर मिल जाएगा डिराइव करने के लिए तो रोना मत चालू कर देना कि सर ये कैसे डिराइव करें। ऐसे ऐसे कहीं सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ मिल जाएगा कि v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फिर वहां के तेरी के मेरा टीचर तो ऐसे बताए नहीं, मैं क्या करूं, माथा पीटूं क्या, मैं क्या करूं, ओए बाबा मैं क्या करूं। अरे बच्चा कुछ नहीं करो, देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो वही हट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये पूरा मैंने तीनों का डेरिवेशन समझा चुका हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, बाय मैथमेटिकली और बाय ग्राफिकली। मैं नहीं जानता हूँ अभी कितना देर का वीडियो चला है,
मैं एक बार देख लेता हूँ कितना देर का वीडियो, मैं उस हिसाब से एक एग्जाम्पल करवा देना चाहूँगा। वीडियो 39 मिनट्स की हुई है, ज़्यादा लॉन्ग तो हुई नहीं है, तो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि और भी माइंड क्लियर, थोड़ा सेटिस्फाई भी हो जाए कि हाँ हम लोग जो पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं, गलत पढ़े हैं। और कोई बच्चा को अगर डाउट लग रहा होगा तो आप कोटा उटा का नोट्स उठाइए ऑनलाइन से, कहीं से भी, या तो कोई दोस्त पढ़ते उन लोग से मंगवा लीजिए आप लोग, और मैच करिएगा। ये जो नोट्स बनवाए हैं टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं। मैं अब बस एक वीडियो और अगर आप लोग अगर रिकमेंडेड करेंगे तो मैं प्रॉब्लम का वीडियो बना दूंगा, नहीं आप लोग करेंगे तो पर भी मैं अपना शॉर्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन ग्राफ का बना कर मैं अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट में एक चैप्टर उधर चलता रहेगा, इधर शॉर्ट भी चलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात आए समझ में? चलो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, बस खाली एक ही ठीक नहीं लगता हमको, व्हाट्सएप करने। आप लोग सपोर्ट करें जितना जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, एक बच्चा ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है। इधर में ये वेलोसिटी हो गया और इधर में आपका टाइम हो गया। ठीक है सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां ओ से चलना शुरू किया, इस हिसाब से गया, फिर इस हिसाब से गया, फिर यहां से इस हिसाब से आ गया। ठीक, इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो बाबू आप लोग बताइए कि VT का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? ओ माय गॉड सर, क्या देगा हमको तो पता नहीं। तो जो VT का स्लोप होगा बच्चा वो एक्सेलरेशन देगा। पिछले बार ही बताए थे कि जो VT का जो ग्राफ होता है और इसका जो स्लोप होता है वो आपका क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। और इसका जो एरिया अंडर कर्व देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अरे बोलो, इसका जो एरिया अंडर कर्व हो रहा है, ये वाला पूरा एरिया बन रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा सर, कुछ वैल्यू भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये यहाँ पास हो जाएगा 20, 30 और यहाँ पास हो जाएगा 40, यहाँ पास हो गया 5 और यहाँ पास हो गया 10 और यहाँ पास हो गया 15। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में होगा और ये टाइम है तो बच्चा सेकेंड में होगा। ठीक ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आप एक्सेलरेशन निकालिए OA, फाइंड एक्सीलरेशन इन OA, AB, BC एंड फोर्थ में बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने। क्या निकालना बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की बात की है तो हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो पहला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप। और स्लोप को मैंने बताया था तो लिखते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बाबू कितना चेंजिंग आया y एक्सिस में और कितना चेंजिंग आया x एक्सिस में? हाँ सर, देखो यहां से चलना शुरू किया, हाँ यहां से चलना शुरू किया तो इसका इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा। तो जब इनिशियल पॉइंट ये होगा तो आप लोग हमको बताइए x1 और y1 का वैल्यू क्या होगा? 0,0 नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? बोलो, मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं? नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, ओरिजिन है तो x और y का वैल्यू 0 होगा। सर पहुंचा कहाँ? AB में सर, AB में पहुंचा यहाँ सर।
और यहाँ पहुंचा तो बच्चा सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 10 है तो 10 लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट कितना 15 तो 15 लिखेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया x2 का वैल्यू और ये हो गया y2 का वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। अब यहाँ पास वैल्यू पुट कीजिए। पहले बोले y2 कितना सर 15, हाँ सर 15 है, और y1 कितना है सर 0, ठीक। अब स्लोप की जगह पर आप एक्सेलरेशन लिख दीजिए। सेकंड में x2 कितना है सर 10 और x1 कितना है 0। आप यहां से करेंगे तो ये 15 माइनस 0 आ जाएगा 15 और 0 माइनस 10 यानी 10 माइनस 0 यानी कि 10। 5 से काट जो बच्चा, 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, हाँ या ना। तो यहां से a का वैल्यू आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया, बिल्कुल आया है, ठीक। अब ए बी में बात करते हैं। ये तो निकाल लिया किसमें, ओ ए में, ये निकला ओ ए में। अब बच्चा ए बी में बात करो, ए बी में तो डायरेक्ट ए बराबर लिखेंगे y2 माइनस y1। यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंच गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेट सर ये लिखेंगे x का वैल्यू 30 सर, y का वैल्यू 15 सर, हाँ बिल्कुल लिखेगा। अब देखो ए बी में मतलब ए से चला बी तक पहुंचा, ए बी में ए से चला बी तक, तो ये जो वैल्यू आ गया इनिशियल के जैसा बिहेव करेगा। अरे यहां से चलना शुरू किया तो इनिशियल ही ना करेगा, और ये फाइनल करेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 ए बी के लिए, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा तुम्हारा x2, ये हो जाएगा y2। अब बच्चा एक्सेलरेशन को y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जब लगाओगे तो y2 का वैल्यू कितना 15, y1 का भी वैल्यू 15, x2 का वैल्यू 30 और 10। ऊपर में आ गया 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, तो क्या हो जाएगा इधर में a। जब ऊपर में बच्चा आ गया 0 तो ओवरऑल a का वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब इस कंडीशन में आप थोड़ा सा याद करिए कि जब बॉडी रेस्ट में होती थी, अभी तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम की ग्राफ है, तो यहाँ कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। किस में चलेगा? कांस्टेंट स्पीड में। 2 मीटर पर सेकंड हुई, 2 मीटर हुई, 2 मीटर, बस पूरा ओवरऑल पूरा जर्नी नाना घर से लेकर दादा घर तक चलेगा 2 मीटर ही पर सेकंड से। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में? तो ए बी में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 0। अब बच्चा बी सी जो कि आपका होमवर्क है, ये आप इसे बनाकर कमेंट करेंगे, देखेंगे कौन कौन बच्चा बनाए हो और कौन कौन बच्चा मेरा लेक्चर देखे हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ रहा तो मैं ये डेफिनेटली समझूंगा कि आप लोग ये नहीं पढ़े हैं। ये आपका होमवर्क है। अगला दिन अगर कोई भी बच्चा कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन पहले बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब मैं लास्ट की बात करता हूं, फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट की। या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले एरिया अंडर कर्व देगा। क्या देगा? एरिया अंडर कर्व। तो देख लो ये ऑल्सो एक ट्रेपीजियम है, यहां से डिस्प्लेसमेंट बराबर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो 1/2 रखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड पैरेलल है। तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ सर? 10 से लेके 30 हो गया, 10 था 30 हो गया, चेंजिंग कितना का है? 20 का। तो ये वाला हो जाएगा यहां से यहां 20 और यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? तो ये 40 हुआ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 20 इंटू 40, सॉरी प्लस 40 और इंटू हाइट, हाइट ये वाला होगा। तो ये कितना है? 0 से लेके 15 तक, तो ये हो जाएगा 15।
आप यहाँ से करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 16 इंटू 15 और इधर में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस एस। 1 मिनट, ये एरो यहाँ लगेगा, ये एरो यहाँ लगेगा, यहाँ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 30 और 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 और डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। आपका काम है कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना, यहाँ का निकालना और यहाँ का निकालना, तीनों का निकाल के सम करके देखना इतना आता है कि नहीं आता। ये आपका होमवर्क है। मैं ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, जितना बना उसके लिए थैंक यू, और इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोग को थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ओके बाय।